मणिपुर जल रहा है, एक सवाल, कई जख्म। यह सवाल हर दिल में गूंज रहा है, हर आंख में आंसू बनकर छलक रहा है। देखते ही देखते मणिपुर जल उठा, हर तरफ आग की लपटें और धुआं ही धुआं। आग और खून की लपटों में एक सवाल हवा में उठता है, दर्द से लिपटा हुआ। क्यों क्यों इस खूबसूरत धरती पर इतना दर्द और तबाही? मणिपुर में हाल के दिनों में जातीय संघर्ष और हिंसा की घटनाओं ने समाज के सीने में एक गहरा जख्म दे दिया है। यह जख्म सिर्फ शरीर पर नहीं बल्कि आत्मा पर भी है। एक तरफ मैतेई समुदाय की मांग है, दूसरी तरफ कुकी समुदाय का दर्द। दोनों समुदायों के बीच की खींचतान ने समाज को दो हिस्सों में बांट दिया है। इस खींचतान में इंसानियत कहीं पीछे छूटती नजर आ रही है। लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी आवाजें कहीं खो जाती हैं। कई बेगुनाह लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और हजारों लोग अपने घरों से उजड़ चुके हैं। उनके चेहरों पर दर्द और निराशा की लकीरें साफ दिखाई देती हैं। जख्म जो इतिहास के पन्नों से गहरे हैं, एथनिक टेंशन। ये वो घाव हैं जो समय के साथ भरने का नाम नहीं लेते। मणिपुर की जमीन पर सदियों से अलग अलग समुदायों का बसेरा रहा है। यहाँ की मिट्टी ने कई संस्कृतियों को पनपते देखा है। हर समुदाय की अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी पहचान। ये विविधता ही मणिपुर की खूबसूरती है। मैतेई और कुकी समुदाय के बीच की दूरियां कोई नई बात नहीं है। ये दूरियां समय के साथ और गहरी होती गई हैं। दशकों से चले आ रहे इस तनाव की जड़ें इतिहास, संस्कृति और संसाधनों पर दावेदारी से जुड़ी है। हर समुदाय अपने अस्तित्व और अधिकारों की लड़ाई लड़ता रहा है। 1990 के दशक में भी मणिपुर में जातीय हिंसा की आग भड़की थी, जिसकी यादें आज भी लोगों के जहन में ताजा हैं। उस समय की हिंसा ने समाज को गहरे जख्म दिए थे। उस समय भी सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और हजारों बेघर हो गए थे। ये त्रासदी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। मणिपुर के लोगों को, खासकर युवा पीढ़ी को, ये समझने की जरूरत है कि असली ताकत एकता में है, न कि बंटवारे में। एकजुट होकर ही हम एक बेहतर भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। जब सियासत आग में घी डालती है, पॉलिटिकल फैक्टर्स, राजनीति का प्रभाव समाज पर गहरा होता है और यह प्रभाव सकारात्मक या नकारात्मक दोनों हो सकता है। राजनीति जो समाज को जोड़ने का काम करती है, वही राजनीति मणिपुर में समाज को बांटने का काम कर रही है। मणिपुर में राजनीतिक अस्थिरता ने समाज में विभाजन और तनाव को बढ़ावा दिया है। आरक्षण, भूमि अधिकार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, इन सभी मुद्दों पर राजनीतिक दलों ने अपनी सुविधानुसार स्टैंड लिया है। इन मुद्दों पर राजनीतिक दलों के विभिन्न दृष्टिकोण ने समाज में और अधिक ध्रुवीकरण पैदा किया है। वोट बैंक की राजनीति ने मणिपुर के सामाजिक ताने बाने को कमजोर कर दिया है। यह राजनीति समाज के विभिन्न वर्गों के बीच अविश्वास और असंतोष को बढ़ावा देती है। नेताओं को चाहिए कि वो अपनी जुबान पर लगाम रखें। उनके शब्दों का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है और उन्हें जिम्मेदारी से बोलना चाहिए। भड़काऊ भाषणों और बयानों से परहेज करें। ऐसे बयान समाज में हिंसा और अस्थिरता को बढ़ावा देते हैं, जो किसी भी समाज के लिए हानिकारक है। याद रखें, आपकी एक छोटी सी चूक मणिपुर को फिर से आग के हवाले कर सकती है। समाज में शांति और स्थिरता बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। मणिपुर को ऐसे नेताओं की जरूरत है जो लोगों को जोड़ने का काम करें, न कि तोड़ने का। समाज में एकता और शांति बनाए रखने के लिए नेताओं को सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। विकास की दौड़ में पिछड़ा मणिपुर, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। मणिपुर प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर, संस्कृति से समृद्ध, लेकिन विकास की दौड़ में पिछड़ा हुआ। बेरोजगारी, गरीबी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, ये समस्याएं मणिपुर के लोगों को सालों से जकड़े हुए हैं। विकास के अवसरों का अभाव और संसाधनों का असमान वितरण, विशेषकर मैतेई और कुकी समुदायों के बीच, ने भी तनाव को बढ़ाने का काम किया है। जब एक समुदाय को लगता है कि उसे उसके हक से वंचित रखा जा रहा है, तो उसमें असंतोष और गुस्सा स्वाभाविक है। अफवाहों का बाजार, सोशल मीडिया का जहर। आज के दौर में सोशल मीडिया एक ऐसा हथियार बन गया है जिससे समाज को तोड़ा जा सकता है, नफरत फैलाई जा सकती है और हिंसा को भड़काया जा सकता है। मणिपुर में भी सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों, भ्रामक सूचनाओं और नफरत भरे भाषणों ने हालात को और बिगाड़ा है। अज्ञात स्रोतों से भ्रामक खबरें और वीडियो फैलाकर लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। सरकार ने शांति बहाल करने के लिए कई कदम उठाए हैं। विभिन्न समुदायों के लोगों से बातचीत की जा रही है। सुरक्षा बलों को स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तैनात किया गया है। जरूरत है कि हम सब मिलकर मणिपुर में फिर से शांति और भाईचारा स्थापित करें। ऐसे वीडियोस देखने के लिए इजी वोट को सब्सक्राइब करें और अपनी नॉलेज का यूज करके इजी वोट एप्लीकेशन पर पैसे जीतें।